Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning, dear students. I am your mathematics grade 7 teacher Mubashir Hussain from PMS Nashara campus. Today in this SPT lecture number 3, we are going to solve question number 3. Before starting the question number 3, subscribe PMS YouTube channel for upcoming videos. Students, question number 3 given here: if the area of square room is 144 square meter, then find the length of side of the room. So given में हम राइट करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि गिवन है स्क्वायर 144 स्क्वायर मीटर और रिक्वायर्ड जो है में है वो लेंथ ऑफ साइड ऑफ द रूम. स्टूडेंट्स, मोस्टली ऐसा होता है कि हमें लेंथ ऑफ द साइड गिवन होती है और हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है किसी भी स्क्वायर रीजन का. लेकिन तो तब सिचुएशन में हम हमेशा जो है वो फार्मूला यूज़ करके लेंथ का स्क्वायर लेते हैं और लेंथ को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास किसी भी स्क्वायर रीजन का हमारे पास जो है वो एरिया फाइंड आउट हो जाता है. बट इन दिस केस हमारे पास क्योंकि एरिया गिवन है और लेंथ फाइंड आउट करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट किया एज वी नो एरिया ऑफ स्क्वायर जो फार्मूले में हमारे पास है वो है लेंथ का स्क्वायर. क्योंकि यहाँ पे हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है इसलिए मैंने और लिख के लेंथ को लेफ्ट साइड पे रखे, लेंथ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. अगर आप इसको राइट साइड पे ही रहने दें तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन रूल के मुताबिक जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाता है. इसलिए मैंने लेंथ का स्क्वायर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ले लिया और राइट साइड पे मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर ले लिया. नेक्स्ट स्टेप में लेंथ को ऑफ स्क्वायर इसी तरह से लिखेंगे और एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह जो गिवन एरिया है वो राइट कर दिया जो कि 144 है. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना हो तो हम लेंथ को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है और एरिया गिवन है तो आपको हमेशा एरिया ऑफ स्क्वायर दिया होता है, तो इसलिए स्क्वायर के नेम से आप माइंड में लाया करें कि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो स्क्वायर रूट 144 का फाइंड आउट करने से पहले हम चलेंगे और सबसे पहले 144 का एलसीएम के थ्रू जो हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, जो मैंने यहाँ पे देख लिया आपने कि मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन ली हुई है. 144 को 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 72. अगेन 2 पे डिवाइड करने से मेरे पास 36 आया, फिर अगेन 2 पे डिवाइड करने से 18 आया, फिर अगेन 18 को 2 पे डिवाइड करने से मेरे पास 9 आया. अब 2 जो है जो प्राइम नंबर है उस पर मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए 3 पर ट्राई करने से मेरे पास 3 3 ज़रब 9 आया और लास्ट में मैंने 3 को 3 पे डिवाइड किया और मेरे पास 1 जो है वो आ गया. अब मेरे पास जो है ये 4 की जो है ये पेयर्स हो गए, इसी तरह से 3 की ये पेयर्स बन गए, तो इनको चलते हैं और इसी तरह से इस 144 की जगह ये जो मैंने पेयर्स यहाँ पे राइट कर दिए जो मैंने हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड किए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3. अगेन नेक्स्ट स्टेप में लेंथ को हम इसी तरह से लिखेंगे लेंथ स्क्वायर और हम राइट कर सकते हैं एक पेयर यहाँ से हमने ले लिया और एक इस पेयर में से हमने ले लिया और एक इस पेयर में से हमने 2 ले लिया यहाँ पे, और इनको एक स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करके हम इसके ऊपर स्क्वायर राइट कर देंगे. तो इसका यही मतलब होगा कि हर पेयर में से एक एक नंबर लिया गया है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का एक मेथड है. इसलिए हम अगेन नेक्स्ट हम राइट करेंगे यहाँ पे टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट इसलिए फाइंड आउट करेंगे कि इसमें 2 बातें हैं. एक ये कि क्योंकि लेंथ जो हमें वो सिंगल गिवन मतलब हमने रिक्वायर्ड है कि हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, बट यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर आ गया इसलिए स्क्वायर रूट हम इसीलिए लेते हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर को हमने ख़त्म करना होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है. इसलिए मैंने दोनों साइड पे लेफ्ट एंड राइट साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया. स्क्वायर रूट लेने से लेंथ के ऊपर स्क्वायर रूट लिया तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिंपली अगर हम इसके ऊपर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो वो लेंथ स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय 1 2 के साथ कैंसिलेशन हो जाएगी तो मेरे पास सिंगल ये लेंथ रह जाएगी। और इस तरह से ये स्क्वायर रूट इस राइट साइड पे भी हटेगा यहाँ पे, तो इस जगह से भी जो है ना 1/2 के साथ 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास ये सिंगल नंबर बचेंगे जो कि हमारे पास ये 3 फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो लेंथ सिंगल हो गई अब जो हमें रिक्वायर्ड थी, और इसी तरह से मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 4 4 3 से 12 यहाँ पे मेरे पास आ गया है। तो देखिए हमारे पास लेंथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर 12 आ गई है। इसलिए रिजल्ट में राइट करेंगे लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम इज 12 सेंटीमीटर। सिंपली ये कि हमने 144 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी है और बोथ साइड पे हमने स्क्वायर रूट जो है लेना है। तो लेंथ के ऊपर स्क्वायर रूट लेने से उसकी 2 जो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से राइट साइड पे स्क्वायर जो रूट लिया था उससे हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन के जो दो पेयर्स थे उनके ऊपर से भी स्क्वायर ख़त्म हो गया। सिंपली मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास एक वैल्यू आई 12 और ये हमारा लेंथ ऑफ साइड ऑफ द रूम की वैल्यू जो है 12 सेंटीमीटर हो। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।